सुप्रभात, नमस्कार। मेरा नाम यदुवंश शांडिल्या। आपका स्वागत है स्टडी संस्कृत में। आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत व्याकरण प्रश्न निर्माण कैसे करें। संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये कि सबसे बहुत गलती होती है कि प्रश्न निर्माण कैसे करें, कुत कहाँ लगाए, कदा कहाँ लगाए। आज हम इसका संपूर्ण विवरण करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। अब कुतः कहाँ कहाँ लग सकता है। कुतः लगता है अलग होने के अर्थ में कुतः शब्द का प्रयोग होता है। जब किसी वाक्य में कुछ अलग हो रहा हो तब क्या होता है, कुतः का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, गंगा हिमालयात् निर्गच्छति। गंगा कुतः निर्गच्छति, हिमालयात् निर्गच्छति। यहाँ पे गंगा हिमालय से अलग हो रही है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं, छात्र विद्यालयात् आगच्छत। तो इसका क्या बनाएंगे हम, छात्र कुतः आगच्छति। छात्र कहाँ से आ रहे हैं, छात्र विद्यालय से आ रहे हैं। यहाँ पे जो छात्र है वो विद्यालय से अलग हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया है, क्या प्रयोग में लिया है, कुतः। अब आगे बढ़ते हैं। अब कदा। कदा का क्या मतलब है, कब। समूचक अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है। समूचक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अहम पंचवादनम पठामि। तो क्या हुआ इसका मतलब, मैं 5 बजे पढ़ूंगा। तो अहम कदा पठामि, मैं कब पढ़ूंगा, मैं 5 बजे पढ़ूंगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका ही दूसरा उदाहरण है, रमेश प्रातः भ्रमणाय गच्छति। तो रमेश कदा भ्रमणाय गच्छति, प्रातः। रमेश कब घूमने गया, प्रातः काल में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो किमर्थम कब आता है। किमर्थम का क्या अर्थ है, किस लिए। इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है किमर्थम लगाने के लिए, तो वृक्ष परोपकारम पालन्ति। तो इसका क्या हुआ, वृक्षा किमर्थम पालन्ति, परोपकारम पालन्ति। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब करते हैं कुत्र। कुत्र का क्या मतलब है, कहाँ। तो स्थानवाचक अर्थ में प्रयुक्त होता है। कुत्र का प्रयुक्त होता है स्थानवाचक अर्थ में, जहाँ किसी का स्थान हो। तो पिता कार्यालय गच्छति, पिता कार्यालय गए। पिता कुत्र गच्छति, पिता कहाँ गए, कार्यालय गए। तो आइए अब छठा पढ़ते हैं, कथम कैसे। क्रिया विशेषण के लिए कथम शब्द का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण के लिए शब्द का प्रयोग होता है। जैसे बालक शनै शनै चलती। तो बालक कैसे चलते, मतलब बालक कैसे चलते हैं, बालक कथम चलती, बालक कैसे चलते हैं, शनै शनै चलते हैं। तो आइए अब 7वें पे चलते हैं, संख्यावाचक। कितने के अर्थ में कति का प्रयोग होता है। संख्यावाचक और कितने के अर्थ में जो शब्द होता है वो होता है कति। तो जैसे कि कक्षायाम 63 छात्र सन्ति। तो यहाँ संख्यावाचक है 63। तो कक्षायाम कति छात्र सन्ति, कक्षायाम 63 छात्र सन्ति। मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्रीडश। तो ये कहाँ कहाँ यूज में आता है, ये पढ़ते हैं। विशेषण के लिंग के अनुसार नपुंसकलिंग क्रीडशम, पुल्लिंग क्रीडश और स्त्रीलिंग क्रीडशी। तो विशेषण के लिंग के अनुसार ही क्रीडश जो शब्द है ये बदलता है। जब नपुंसकलिंग होगा तो क्रीडशम, जब पुल्लिंग होगा तब क्रीडश और जब स्त्रीलिंग होगा तो क्रीडशी। जैसे रमेश भोग्य छात्र अस्ति। तो रमेश क्रीडश छात्र अस्ति। इसी के साथ ये वीडियो संपूर्ण होती है। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। इस चैनल को आगे ले जाना है, हमें संस्कृत को और बढ़ाना है। और संस्कृत को कभी भी मुश्किल तरीके से ना लीजिए। संस्कृत बहुत ही आसान लैंग्वेज है, इसको समझेंगे जितना उतनी आसानी से आपको समझेगी। तो धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।